इस पर यहाँ पर यूसुफ, लाहौर आप हमारे साथ ही रहिए। सलीम खालिक रोजनामा एक्सप्रेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम, क्या कहेंगे? एक तो लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद देंगे, टीम ने जिस तरह फिनिश किया, खासतौर पर बैटिंग की बात करें, क्या कमेंट करेंगे? जी, बहुत जबरदस्त लाहौर कलंदर की फतह है। ये 4 साल में तीसरी बार टाइटल उनके हाथ आया और इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि, और खास तौर पर शाहीन आफरीदी को ये दाद देनी चाहिए कि उनकी आला कैप्टनसी थी। सबसे ज्यादा उन्होंने 19 विकेटें ली, सबसे ज्यादा तनकीद भी उनको सहनी पड़ती थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहे। मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले जब मेरी शाहीन से बात हुई थी, तो इसी चीज पे बात हुई थी कि क्रिटिसिज्म हो रहा है और ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा 99.9% टाइटल हम लोग जीतेंगे। मतलब इंशाअल्लाह के साथ उन्होंने ये बात बोली थी। मतलब वो बंदे को इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर, और इसी कॉन्फिडेंस को कुछ लोग एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं उनको, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस तरह वो टीम को लेके चले वो बेहतरीन था। फिर आप देखें कि कमिटमेंट उनकी टीम के साथ प्लेयर्स की कैसी है कि सिकंदर रजा टेस्ट खेल रहे थे जिम्बाब्वे की तरफ से कल, वहां से वो मैच छोड़कर, मैच खत्म हुआ तो उसके बाद वो दूसरे शहर गाड़ी में बैठकर गए, फ्लाइट नहीं मिल रही थी वहां से, क्योंकि आपको पता है क्रिकेटर्स के नखरे बहुत होते हैं कि हम बिजनेस क्लास में नहीं तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो इकोनॉमी क्लास में फिर वो आए अबू धाबी से फिर लाहौर की फ्लाइट ली और 10 मिनट पहले टॉस से वो स्टेडियम पहुंचे और मैच में उन्होंने शिरकत की। ये पैसे की बात नहीं है, ये सिर्फ कमिटमेंट की बात है कि वो टीम को अपनी टीम समझते हैं। और उनके जो 7 बॉलों पर 22 रन रहे, नाकाबिले शिकस्त, 2 चौके 2 छक्के, वही लाहौर कलंदर के लिए जो फैसला कौन साबित हुए, उसी ने जितवाया। इसी के साथ उन्होंने 1 विकेट भी हासिल की। फिर जिस तरह कौशल परेरा खेले, पूरा एक इनिंग बना के, शुरू में कुछ बॉलें उन्होंने जाया भी की, कुछ लोग गुस्सा भी कर रहे थे, लेकिन बाद में आप देखें 200 का स्ट्राइक रेट कौशल का रहा, 31 बॉलों पर 62 नाकाबिले शिकस्त। सिकंदर का 314 का स्ट्राइक रेट रहा। और मोहम्मद नईम इस इवेंट की अगर आप बोलेंगे दरियाफ्त कौन से प्लेयर हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको बारे में कहा जाएगा कि ये आगे भी अच्छा कर सकते, तो उसमें नईम का नाम काफी आगे आएगा। और ये पारा चिनार से इनका ताल्लुक है और ये यहाँ लाहौर पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन बाद में लाहौर कलंदर के साथ मुंसलिक हुए। इनके प्रोग्राम जो प्लेयर्स डेवलपमेंट है वहाँ पे भी हो गए, और अब इस तरह से शुरू में नाकामियां इनको मुसलसल मिली, लोग कह रहे थे निकाल क्यों नहीं रहे, सिफारिशी है क्या है, लेकिन फिर जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया, नईम ने, सबने देखा और दुनिया ने देखा कितना जबरदस्त। आज भी वो बहुत अच्छा खेले, 46 रन उन्होंने बनाए और फखर जल्दी आउट हो गए थे, उसके बावजूद इनकी टीम जो थी, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। सलीम साहब, बिल्कुल जिस तरह फाइनल मैच का प्रेशर होता है और जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने ये प्रेशर हैंडल किया है, लेकिन कोयटा नाकाम रही है इस प्रेशर को हैंडल करने में। कोयटा की टीम ने पूरे इवेंट में बहुत अच्छा खेल पेश किया अगर हम देखें शुरू के अलावा, और आखिरी जो फाइनल से पहले 7 मैच थे कोयटा के, वो नाकाबिले शिकस्त थी। उन 7 मैचों में से 6 जीते थे, 1 वॉश आउट हो गया था। लेकिन हमें उनका जो वीक लिंक लगा वो उनके कप्तान थे सऊद शकील। कहने को तो वो कप्तान थे, लेकिन अगर आप बैटिंग में भी उनका देख लें, एक आध अच्छी इनिंग के अलावा उन्होंने कुछ भी ऐसा परफॉर्म नहीं किया, ना उनका स्ट्राइक रेट ऐसा था। और उनकी जगह बनाने के लिए ख्वाजा नाफे, जिनको एक मैच में मिला था मौका, 50 की थी, 200 तकरीबन स्ट्राइक रेट था, वो नहीं खेल पा रहे थे। इसी तरह आज जब मैच का फैसला कुन लम्हात थे, तो वहां हमें सऊद शकील बतौर कप्तान इतने मुतहरिक नजर नहीं आए कि वो बॉलर्स के पास जाते, फील्डर्स के पास जाते और कोई बात करते। फिर मोहम्मद आमिर जैसा एक सीनियर बॉलर जिसकी जिंदगी गुजर गई क्रिकेट खेलते हुए, उसको इतनी अकल नहीं है कि ये क्रूशियल लम्हात है या फुल टॉस से नहीं करनी और जरा बेहतर बॉलिंग कर दी है। फुल टॉस बॉलें बना के दे रहे हैं और फिट रहे। फिर जिस तरह फहीम अशरफ पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से तनकीद की जद में रहते हैं, लेकिन PSL में अच्छा खेल रहे थे। आज बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की, लेकिन आज बॉलिंग करते हुए वही फहीम अशरफ नजर आया जो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए नजर आता है, एक फ्लॉप बॉलर। जिस तरह उनकी पिटाई लगी और उन्होंने 49 रन दिए, तो ये शिकस्त का एक अहम सबब साबित हुआ। क्योंकि कोई जो प्लेयर होते हैं, फहीम है या आमिर है, ये इनके ऊपर बेस कर रही थी कोयटा की टीम। आखिर में यही सोच के इनके ओवर रोके थे कि यार ये हमें मैच जितवाएंगे। और आप यकीन मानिए आखिर के 2-3 ओवर तक मैच जो है ये कोयटा के हाथों में था और
90% लोगों को यही लग रहा था कि कोयटा ये मैच जीत चुका है, क्योंकि T20 क्रिकेट में आप विकेटें बचा लें, कोई इसकी इतनी वैल्यू यूं नहीं है कि बॉलें अगर नहीं है तो क्या करेंगे, विकेटें आपके घर लेके जाएंगे। तो ये चीज उनके गले पड़ सकती थी लाहौर की भी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उनके सारे प्लेयर्स ने जिम्मेदारी के साथ खेले और इनकी टीम का खास बात यही है कि एक माहौल ये देते हैं प्लेयर्स को बिल्कुल घर जैसा, जिसकी वजह से सारे प्लेयर्स जो हैं वो ओन करते हैं टीम को। ये सोच के नहीं आते कि हम फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल के पैसा कमाने आ रहे हैं, वो ये सोच के आते हैं कि यार ये मेरी भी टीम है, मुझे भी इसके लिए परफॉर्म करना है। और फिर वो सिकंदर रजा का जैसे आप एक मिसाल है, और भी प्लेयर्स को आप देख लें वो किस तरह कमिटेड होके नजर आते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी लाहौर की आज। और एक और प्लेयर जिसने इस इवेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है वो है कोयटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज, और वो पहले पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। अच्छा उन्होंने एक इनिंग खेली थी, लेकिन इस पूरी PSL में बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ खेलते नजर आए और लग रहा था कि इस बंदे में, इस प्लेयर में भी पोटेंशियल है कि आगे वो जा सकता है। फिर जैसे मैंने पहले कहा कि शाहीन की बॉलिंग बहुत जबरदस्त रही, 3 विकेटें आज भी ली। सबसे ज्यादा उन्होंने 19 खिलाड़ियों को आउट किया इस इवेंट में। फखर जमान साहबजादा फरहान के बाद ज्यादा रन बनाने में दूसरे नंबर पर रहे। तो ये 2 लाहौर कलंदर के मेन प्लेयर्स थे। इसी तरह सिकंदर को हम नहीं भूल सकते। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह उम्दा उन्होंने बैटिंग की है कि उनके बारे में एक तासुर था कि यार ये टेस्ट प्लेयर है, इतना अच्छा खेल नहीं सकता, लेकिन जो ये नॉकआउट मरहला शुरू हुआ है उसमें आप देखें अब्दुल्ला शफीक की सारी इनिंग बड़ी जबरदस्त किस्म की थी, और जो उनके शॉट्स थे वो देखने के काबिल लगते थे। मैं आपको बताता चलूं कि ये इसी साल जनवरी में दुबई में सिकंदर रजा से मेरी बात हो रही थी, तो सिकंदर ने अब्दुल्ला शफीक के बारे में ये कहा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बासलाहियत बैट्समैन है। उस वक्त मेरे जहन में आया भी कि यार ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अब सबके सामने है। और एक और बात मुझे इससे याद आई कि इस इवेंट से पहले सिकंदर रजा यहाँ आ चुके थे पाकिस्तान तैयारी करने के लिए। अब्दुल्ला शफीक से उनकी बड़ी दोस्ती है, क्योंकि सिकंदर दमबाज़न क्रिकेटर है, लेकिन उनका ताल्लुक सियालकोट से है। अब्दुल्ला का ताल्लुक भी सियालकोट से है। तो सिकंदर सियालकोट गए थे खास तौर पे PSL से पहले, और ये दोनों वहां पर घंटों नेट सेशंस भी करते रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मिलकर एक लाहौर का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना, जिसकी वजह से उनको एक और टाइटल नसीब हुआ। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर कलंदर की टीम कोच के बगैर खेल रही है। जो इनके मैचेस थे, आकिब जावेद जो उनके हेड कोच थे वो PCB के साथ चले गए थे, इनके पास अब वो थे नहीं। और जो दूसरे कोच इन्होंने रखे थे रसल डोमिंगो गालिबन यही थे। अब आप इससे अंदाजा लगा लेंगे वो इतने पस मंजर में रहे कि उनके नाम भी लोगों को अब याद नहीं। तो जो यहाँ के आखिर के प्ले ऑफ मैचेस हुए उसमें वो दस्तयाब नहीं थे। तो उनकी दस्तयाबी में जो टीम के ओनर हैं, जो एज ए मैनेजर भी फराइज अंजाम देते हैं, समीम राना, वो एज कोच की जिम्मेदारी भी संभाले हुए थे। हालांकि कोचिंग क्या करनी होती है इस लेवल पे आके और 20 ओवर के क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने ना क्रिकेट खेली है ना कुछ है, लेकिन टीम के साथ 10 साल रहकर उनको इतना तजुर्बा हो गया कि बड़े बड़े प्लेयर्स को हैंडल करने का, कि यहाँ पर आकर उन्होंने कोच की कमी भी महसूस नहीं होने दी और उनकी टीम ने टाइटल भी जीत लिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें कोयटा के डगआउट में सर विवियन रिचर्ड, अब तो वो नहीं आए जब से ये मामला PSL तासुर पे शिकार हो गई थी, इसके बाद वो वापस नहीं आए थे, लेकिन मौजूद रहे। इससे पहले सरफराज अहमद एज टीम डायरेक्टर, मोइन खान एज कोच, तो बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अपना काम भी बखूबी निभाया। यूसुफ अंजुम, आपसे जानना चाहूंगी, कैप्टेंसी बहुत मैटर करती है, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पर क्या कहेंगे? चूंकि खिलाड़ियों को एज ए टीम लेकर चलना, एज ए टीम खेलना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी जीत में। यूसुफ, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। यूसुफ, ये कहिएगा कि कैप्टेंसी बहुत मैटर करती है, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पर क्या कहेंगे? चूंकि खिलाड़ियों को एज ए टीम लेकर चलना और एज ए टीम खेलना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी जीत में।
जी बिल्कुल, कप्तान का काम ही यही होता है कि खिलाड़ियों को हर किस्म के हालात में जो कूल डाउन रखे, उनको अच्छी तरह गाइड दे, उनको हौसला दें, उनको पस्त होने दें। और यही कुछ हमने देखा कि शहनशाह अफरीदी की जो कप्तानी में ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आ रही है। जिस तरह उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ जो डेविड वार्नर जैसे ज़हनी तौर पर ज़्यादा पुख्ता पाकिस्तान में से वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ उन्होंने अच्छी हिकमत अपने साथ मैदान में उतरे, अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। यकीनी तौर पर जैसे जैसे वो कप्तानी मज़ीद बेहतर करते अपना करेंगे तो उनकी जो उसमें निखारे ज़्यादा आएगा। कप्तान जो पूरी टीम को लेकर उसने चलना होता है, और क्योंकि वो तो फास्ट बॉलर भी हैं, फास्ट बॉलर की एग्रेशन ज़्यादा होती है, अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कप्तानी में जो कुछ फैसलों में कोई कभी आपको जोर नज़र नहीं आया। कुछ फैसले उनके यकीनी तौर पर ऐसे थे कि पूरे पीएसएल के दौरान जो हैरानकुन थे, लेकिन जैसा कहा जाता है कि कोई भी घर से सीख कर नहीं आता, जब तक आप मैदान में परफॉर्म नहीं करेंगे उस वक्त आपकी जो कप्तानी हो, चाहे उसकी बैटिंग या बॉलिंग, उसमें अब बेहतरी नहीं आती। कप्तानी नाम इसी चीज़ का है कि आप दिन ब दिन जितने मैचेस खेलते जाते हैं उसमें अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, मैच्योरिटी नज़र आती है आप में। और यही वजह कि शहनशाह अफरीदी ने इस जो पूरी पीएसएल के दौरान अपने खिलाड़ियों को जिस तरह एक फैमिली का माहौल बनाकर रखा हुआ था, उनके साथ दोस्ती यारी थी, उनके साथ कप्तान रहना, उससे हंसी मजाक करना, इनकी इस बात का एहसास करवाना था कि हम सब एक हैं, हमारा फौज एक है, और हमारा फौज सिर्फ नहीं है कि हमने चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है। आपको याद होगा कि शहनशाह अफरीदी जब लोग कह रहे थे कि मैच 4 मैच हारने के बाद उनका जब आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और पेशावर ज़ल्मी के साथ उनका जो मैच था वो डू और डाई था, उस वक्त भी उनको पूरी उम्मीद थी कि हम आगे जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि हम सेमीफाइनल में कराची किंग को दोबारा उसका मुकाबला देखेंगे। शहनशाह अफरीदी ने अब तक जो कहा वो उसने सब कर दिखाया। उसके साथ साथ जो उनके खिलाड़ी थे उन्होंने भी शहनशाह अफरीदी का भरपूर साथ दिया है, और यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो उनके अपना डायरेक्टर हैं समीन राना, उनको जो कोच थे रसल डोमिंगो, जब भारत के साथ एक हमारी जंगी माज शुरू हुआ तो उसके बाद वो वतन यहाँ पर पाकिस्तान में वापस नहीं आए थे। इसके बाद जो क्रूशल मैच थे उनमें समीर राना ने अपनी टीम को संभाला, अच्छी प्लानिंग की, हमें उनको देखा कि वो ग्राउंड में भी उनके साथ खिलाड़ियों के साथ मेहनत करते नजर आए, और यही वो एक जज्बा था जो लाहौर कलंदर की टीम को दूसरी तमाम फ्रेंचाइजर टीमों से मुमताज़ करता है। और ये सबसे ज़्यादा जो लाहौर कलंदर की टीम इंतज़ामिया पूरा साल मुतहरक रहती है, बाकी जो टीमें हैं हमने देखा कि उनके बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा तादाद में या इतने ज़्यादा मौके वो नहीं देते अपने आप को ग्रो बिल्डअप करने में, और ख़ास तौर पर इनका जो प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम है लाहौर कलंदर का, उसने इस टीम को एक विनिंग यूनिट बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि हारिस रऊफ की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन टैलेंट नज़र आया इसी पीएसएल की वजह से, जो लाहौर कलंदर के प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे। अब इस पीएसएल 10 में मोहम्मद नईम ने जिस तरह कमबैक किया